आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के जो मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो भारत पे स्पीकर रिटर्न पॉलिसी। अगर लॉस हो गया है तो क्या करना है, अगर आपको दोबारा उसी अकाउंट पे उसी मोबाइल नंबर पे दूसरा स्पीकर चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा, भारत पे स्पीकर लेने से क्या लोन आता है, मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं कि आपके पास कोई सेल्समैन आता है भारत पे का और आपको बोलता है कि सर आप स्पीकर ले लो, और आपने स्पीकर ले लिया, आपको गरज नहीं थी फिर भी आपने ले लिया कि चलो। आपने अगर एक बार स्पीकर ले लिया ना, तो जब भी आप उसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करने का उसका चार्ज लगता है, वो समयानुसार बदल सकता है। लेकिन अभी जो चार्ज है मैं आपको बता रहा हूँ वो 295 रुपया है, जीएसटी पकड़ के। कभी कभी आपको ये फ्री में रिटर्न करने का भी ऑफर है, लेकिन ऑफर आता है। अगर ऑफर आया है, आपको स्पीकर नहीं चाहिए तो आप रिटर्न कर दीजिए, कंपनी के बंदे आएंगे, पिकअप करेंगे स्पीकर और लेके चले जाएंगे, आपका रेंट बंद हो जाएगा। लेकिन आप ये चाहेंगे कि रेंट बंद हो जाए और स्पीकर रिटर्न ना करे, तो ऐसा नहीं होगा। आप रिटर्न नहीं करेंगे तो आपका स्पीकर का जो रेंट है ना वो चालू रहेगा। दूसरा है कि अगर आपके पास में भारत पे स्पीकर पहले था और किसी वजह से आपका वह स्पीकर गुम हो गया है और आपको उसी अकाउंट नंबर पे उसी मोबाइल नंबर पे फिर से भारत पे का दूसरा स्पीकर चाहिए, तो आपको जो पुराना स्पीकर है उसका जो फाइन है लॉस होने का वो 2000 रुपया है। ये आगे समय के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी का जो मैं आपको अभी का बता रहा हूँ 2000 रुपया भरना पड़ेगा आपको। आप भर दीजिए और दूसरा स्पीकर ऑर्डर कर दीजिए, स्पीकर आ जाएगा। जो पॉलिसी आप चुन रहेगा वो आपको लगेगा। तीसरा है कि बहुत से बंदे आपके पास में आते हैं और कहते हैं कि सर आप स्पीकर ले लो और आपको लोन आ जाएगा। तो सर ऐसा नहीं है। उसके बोलने का तात्पर्य क्या है कि अगर जब भी आप स्पीकर लेते हैं ना, तो आप उसके लिए पे करते हैं, और जब ये आप पे करते हैं ना तो आप क्या सोचते हैं कि मैंने भारत के स्पीकर पैसा दे के लिया है, हमारा रेंट भी कट रहा है, तो हम दूसरे क्यूआर कोड पे ट्रांजेक्शन क्यों ले, भारत पे भी लेते हैं। और जब आप भारत पे के क्यूआर कोड पे ट्रांजेक्शन लेते हैं ना, तो कंपनी आपको लोन ऑफर करती है। मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि भारत पे जो लोन देती है ना, वो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट को देख के नहीं देती है, नहीं आपके बैंक स्टेटमेंट को देख के देती है, और ना ही आपके आईटीआर को देख के देती है, और ना ही आपका कुछ वो मॉर्गेज लेती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्यूआर कोड पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन के बेस पे ही आपको लोन देती है। क्यूआर पे ट्रांजैक्शन, अगर आपके पास स्वाइप मशीन है तो स्वाइप का जो ट्रांजैक्शन वो कंपनी देखती है और फिर आपको लोन ऑफर करती है। सिविल स्कोर भी देखती है, सिविल स्कोर भी आपका खराब नहीं होना चाहिए। सिविल स्कोर क्या क्या मतलब होता है कि आपने पहले कहीं से लोन लिया था, अगर आपने उसको वक्त पे नहीं भरा है तो ये भी ट्रैक होता है। लेकिन भारत पे के केस में एक बहुत अच्छी बात है कि वो सिविल स्कोर तो देखती है, लेकिन सिविल थोड़ा खराब भी है लेकिन ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, तो कंपनी एक छोटा अमाउंट आपका लोन देती है आपको। अगर आपने वो अमाउंट लिया और आपने भरना चालू कर दिया, टाइम पे भरा, तो अगली बार कंपनी थोड़ा बढ़ा के देती है, एक बार में बड़ा अमाउंट नहीं देती है। तो आप मैं समझ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।